उससे पहले कभी बीमार पड़ा ही नहीं था। उसके बाद सडनली क्या हुआ, वहां पे जब उधर से हॉस्पिटल में से फिर डॉक्टर बोला फिर आई कैन नॉट सी यू लीव, क्योंकि तुमको डॉक्टर जब भी होगा तुमको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बोला तुम एक टेलीग्राम करो घर से, जो तुम कहीं ना कहीं सीरियस है करना तो तुमको बुला लेंगे, हम छोड़ देंगे, देन तुम चले जाना, बट रास्ते में से पैरासिटामोल खाते खाते आना। तो जब यहाँ पे कलकत्ता में आया, आने के बाद जैसे हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट सारे बाहर से फटाफट अपना मर्जी से ट्रीटमेंट करा, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं बट उनका गाइडलाइन से ही करना पड़ता है, आपका अगर मर्जी नहीं चलेगा वहाँ पे, दे विल डू इट, सब ऐसे होता है ना फौज में। तो उसके बाद उन्होंने जैसे रात को आई थिंक 11 बजे उस दिन मुझे पता चला, मेरा रिपोर्ट मिला, माई प्लेटलेट्स इज ओनली 8000, 1,20,000 होना चाहिए, जहाँ 8,000 है। सेम टाइम हम कमांड में एडमिट हो गए, क्योंकि हम क्या टाइम नहीं है हमारे पास। तो वहां पे जाके रात में इमरजेंसी कॉल हुआ, सारे डॉक्टर्स आ गए, आके बाद फिर बोन मैरो बायोप्सी हुआ, जो क्योंकि ये हो सकता है बोन ब्लड सी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबको आपको सबको हो रहा है, अब पता है क्या है ये, बट बोन मैरो बायोप्सी क्लियर हो गया है। तो उसके बाद पता चला आई हैव ए ऑटो इम्यून डिजीज, जो हमारी ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो उसमें तो 9 महीना फिर एपिसोड चला, ऊपर नीचे काफी चला, भगवान बुला रहा, नीचे वाला दुआ कर रहा, नीचे आ गया, आईसीयू में रहा, डीआईएल में रहा, डेंजर लिस्ट में रहा, काफी दिन चला। एक दिन तो हमने देखा 4 आदमी हम लोग आईसीयू में थे, एक साथ तीनों एक दिन एक्सपायर हो गए, हम उसको बीच में हम अकेले जो हम होश में थे। तो वहां से बाहर आए, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स, यूरिन से ब्लीडिंग हो रहा था। लास्ट डे डॉक्टर ने डिसाइड करते हैं आई वाज स्टेरॉइड, मुझे स्टेरॉइड देता था बहुत, प्रिडिनिसोलोन, नॉइमेसोलोन, डेक्सामेथासोन वगैरह वगैरह, ये इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद आई वाज द फेलियर केस, क्योंकि स्टेरॉइड से भी हम जब टेपरिंग डोज में होता था हमारी दोबारा रिवाइव करता था डिजीज। तो क्या हुआ, तो उसके बाद दे हैव एम्प्यूटेड माय ऑर्गन, मेरे एक ऑर्गन को निकाल दिया गया है, बिकॉज आई हैव स्प्लीनेक्टोमी, मेरा स्प्लीन नहीं है शरीर में। तो आप लोगों को आई डोंट हैव द इम्यूनिटी, दोस्त मेरा शरीर में इम्यूनिटी नहीं है। जब वहां से निकला उसके बाद 9 महीना का एपिसोड खत्म हुआ, जाके फिर नॉर्मल लाइफ स्लो आने लगा। तब क्या हुआ, वहां पे देखा गया हमारी जो इम्यूनिटी ना होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहली बात तो हमें हेपेटाइटिस बी हो गया, किडनी स्टोन हो गया। तो मुझे पता चला किडनी स्टोन जब कैल्शियम एक्सक्रीट होता है, कैल्शियम का क्या स्टेटस है, बॉडी बोन डेंसिटी क्या है, देखा जो बोन डेंसिटी देखा था मैंने जस्ट -2.8, एज तब हमारा 39 था, एज 39, एज मैक्स 79। सोचिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर लोग मेडिसिन दे नहीं सकता क्योंकि किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन बढ़ जाएगा कैल्शियम खाने के बाद। माय किडनी नीड्स डजंट नीड कैल्शियम, और माय बोन्स नीड कैल्शियम, तो क्या करें। और इसी तरह बहुत सारे कुछ ढूंढते रहा। फिर उसके बाद एक बार क्या किया हम लोगों ने, कमांड वहां पे हर महीने 2 महीने एडमिट था, जॉन्डिस नहीं तो मलेरिया, बीटीएमटी मलेरिया कुछ ना कुछ होना ही था। तो उसके बाद ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पे पैसा नहीं है, इट कैन गिव यू द लाइफ, आई एम टेलिंग यू। अब अगर कोई भी बोले आपको, मैं आई विल टेल यू really I just आज I believe रहते जाइए, ये can this can give you life, I am telling you. This is the wonderful things that people can give you. One God, this is a God gifted things that those who are here, आप लोग यहाँ पे हैं ना, ये आप लोगों के लिए तालियां दीजिए, जैसा भगवान आपको लेके आया है। तो उसके बाद जॉन्डिस होने के बाद वहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। भगवान का ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं से आता है, तो वहीं पे क्या हुआ, हमारे अपलाइन अस्पताल में मिला नीलेश कुमार सिंह। तो वहां पे क्या हुआ, उसके बाद उसने पहले बार मुझे एक प्रोडक्ट दिया, दैट इज आयरन फॉलिक। वो सर आयरन फॉलिक दे दो सर, आपका ठीक हो जाएगा। वो जूनियर थे हमारे, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा दे दो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो कुछ तलाश कर रहे थे हम। तो बाद में फिर उसने जब लेके आया, बोला ठीक है ले लिया। वो हालांकि हमारा जूनियर है, हमारा कॉलीग थे, बट काफी जूनियर है, उसको हम ज्यादा एक वैल्यू नहीं देते थे। बट उस टाइम जब वो आए, ही वाज माय रियली, अभी उन्होंने व्हाटएवर हिज लाइफ, उसका लाइफ मेरा हमारा जो इम्पैक्ट है उसका लाइफ, उनका लाइफ में उनका हमारा लाइफ में उनका इफेक्ट है, दैट आई विल टेल यू रियली। तो उसके बाद वहां से लेके फिर हम यूज करने लगे। यूज करते करते फिर जब थोड़ा देखा ठीक ठाक है, तो फिर क्या सारे मेडिकल ट्रीटमेंट कराया,
किडनी स्टोन को डिस्ट्रॉय कराया लिथोट्रिप्सिस से, फिर न्यूक्लियोटाइड को पूरा यूज करने लगा। यूज करते करते उसका जो आज BMD इज नॉर्मल। 15 ईयर से कोई मेडिसिन नहीं खाया दोस्तों। उसके बाद अभी रिसेंट जो मैं विटनेस, अभी जैसे हमारा ऑपरेशन अभी लेग फ्रैक्चर हो गया, उसके बारे में वो एक लाइफ में मेरा गिफ्ट था, उससे हमें MBA बिजनेस मिला। तो भगवान कभी भी एडवर्सिटी में होता है, कभी भी होता है, सोचिएगा आपको एक आशीर्वाद देने वाला है। रियली आई एम टेलिंग यू, वो कुछ ना कुछ होने वाला है आपके अंदर, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उसके बाद जब वहां से हम कुछ सारे प्रोडक्ट्स वगैरह खाने लगा, तो बाद में आज तो BMD भी नॉर्मल, सारे चीज नॉर्मल है, एवरीथिंग। तो डॉक्टर आज बोल रहा था कि तुमको तो सर्जरी करना था, इसके बारे में बात। ये गिफ्ट हुआ, ये गिफ्ट कैसे हुआ? 14 जून को जा रहा था बाइक को, 15 को सेमिनार था, BBS था, उसके लिए कुछ मीटिंग करने जा रहा था। तो वहां पे ब्रिज के ऊपर सडनली एक्सीडेंट हुआ, तो सडनली चला गया वही कमांड अस्पताल में जहाँ पे पहले भर्ती हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला देखो भाई तुम्हारा घुटना फ्रैक्चर हो गया, ये नीचे वाला 3 स्क्रू डाला गया। तो उस टाइम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला तुम्हारा PHA कम है, तुम्हारा क्या PVC स्टेबल, तुम क्या क्या मेडिसिन ले रहे हो भाई, तुम्हारा तो ऐसा है मेडिकल स्टेबल, कोई मेडिसिन नहीं लेता। बोले कैसे? बोले मेडिसिन नहीं लेता हूँ सर, खाने पीने थोड़ा ध्यान देता हूँ। बोले नहीं तुमको तो स्पेशलिस्ट के पास जाना ही है। फिर वो हेमाटोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। हेमाटोलॉजिस्ट के बाद तुमको साल में तो एक इंजेक्शन लेना है, कितना साल से लिया नहीं? मैंने कभी नहीं लिया। बोले क्यों नहीं लेते हो, कोई तकलीफ नहीं तुमको? सर नहीं। बोले नहीं तुमको तो इंजेक्शन लेना पड़ा एज पर माय प्रोटोकॉल। वो तो हमें इंजेक्शन दे ही देता, बट लकीली अवेलेबल नहीं था, तो भेज दिया। बोला आज 6 महीने से बेड से हिलना नहीं है। ऑपरेशन के बाद 2 महीने से हम हिल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन 50 ग्राम पर डे, 5 स्कूप प्रोटीन, 4 कैल्शियम ले रहा हूँ, D3, करीब 22 सप्लीमेंट ले रहा हूँ आज के दिन में। और मैं जो हमारी जो बायोलॉजिकल एज है 6 ईयर कम है, 6 ईयर्स का क्रोनोलॉजी से। और ये जो हमारी रिपोर्ट है अभी भी, ये रिपोर्ट अभी भी रखा हुआ है, तो इनका अगर देखना चाहते हैं, अभी BMD इज नॉर्मल। उस टाइम तक 2.8 था, 2.8 उस टाइम। तो दोस्त ये एक ब्लेसिंग्स है आपका लाइफ में, अगर आप यहाँ पे हो। हेल्थ इज एन वेल्थ। उसके बाद तो फिर हमारे कोई कहीं नहीं यही भी आ रहा है, तो उसके बाद हमने सोचा हाँ इसको तो कुछ करना है इस फील्ड में। तो बाद में जब हम वहाँ पे मुंबई से ट्रांसफर आ गया विशाखापट्टनम में, तो हमारे जो अपलाइन है वो भी ट्रांसफर आ गया विशाखापट्टनम। देखो भगवान कैसे अपलाइन के पीछे पीछे भेज रहे हैं, ठीक है। वो आके बोला सर आपको थोड़ा सा सर क्या करना है बोलो। से वो बोला, उसने मुझे बोला ठीक है सर कर लो, तो मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए था। उसके बाद हम फिर आ गए, एक ज्वाइन करने के नेक्स्ट महीना माँ का हार्ट अटैक हुआ, हम विशाखापट्टनम से कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आने के बाद वो मुझे बोल रहा है उधर से माँ का, सर आपको एक बड़ा सेमिनार में जाना है। सेमिनार में जाना है, कहाँ सेमिनार? आगरा में जाना है। बोले पागल हो गया तुमको, मेरे माँ का हार्ट अटैक हुआ है, हम नहीं जा सकते। तो उस आदमी का डेडिकेशन देखिए। जैसे अपलाइन में सबको बात करना चाहूंगा, रियली अगर हम अपलाइन है, रियली जो भी डाउनलाइन है वो गलत नहीं होते हैं, उसको विजन दिखाने की जरूरत पड़ता है। रियली हम रेडी हो। तो बाद में उसने मुझे वो विशाखापट्टनम छुट्टी लेकर हमारे घर में आ गए। आके बोला, माँ से मिला, डॉक्टर से पूछा भाई कैसे है, बोला ना अभी स्टेबल है तो पेसमेकर डालना है। तो हमें दूसरा बहाना मिल गया, 2.5 लाख रुपया लगेगा। दूसरा बोला नहीं भैया पैसा लगेगा, हमको नहीं देना है। हालांकि पैसा मेरे पास था, मैं दे सकता था आगरा सेमिनार के लिए, और हम नहीं जाएंगे। तो उसने क्या किया, बोला देखो सर आपका माँ स्टेबल है, अभी आपको जाना चाहिए बोल के उसने क्या किया, घूम के वो टिकट काट के एक दिन हमारे घर में रुक के चला गया, टिकट काट के दे के चला गया। तो हस्बैंड वाइफ मिलकर हम बात करते हैं, अरे शादी करने के लिए छुट्टी नहीं मिलता डिफेंस में, वो आदमी छुट्टी लेके घर पास आया। शादी में बोलते हैं शॉर्ट कर लो। तो वहां पे वो क्या किया, उसने आगे चला गया। तो बाद में बोले जाना चाहिए, तो माँ तो स्टेबल था, हम चले गया था। वहां पे जो विजन मिला मुझे, रियली विजन दैट आई गॉट इट, रियली इट इज समथिंग। वहां पे बड़े साइंटिस्ट मिला, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अमेरिका से भी आए थे आदमी। वो उसे कोई आदमी अंग्रेजी से पूछ रहा था, हमारे कोई सर उस गोरे से पूछ रहा था, सर हाउ मेनी पीपल हैव द प्लेन इन दिस बिजनेस? सर एक्चुअली आई डोंट नो बट आई हैव टू। बोले क्या बात कर रहा है? तो हम बाजू में बैठे हुए हैं सुन रहे। बोले यार इसका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो किसको तो करना चाहिए। तो हमें विजन मिला, विजन। तो विजन एंड मिशन दोनों काम है।
काम आना चाहिए आदमी को, विजन एंड मिशन, मुझे जो लगता है। तो वहां से आगे आगे लग गया 2 मिनट प्लान दिखाने में। 3 महीना में 72